हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे एनसीएस वर्कबेंच का सेशन नंबर 9। सेशन नंबर 9 में हम विजार्ड्स एंड टूल्स को देखेंगे। सो एनसीएस सिमुलेशन प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ टूल्स एंड विजार्ड टू असिस्ट with successful simulation projects. This chapter listed the use of these typical applications. In particular, we discuss the use of wizards for simulation problem setup, tools for simulation assistance. Next is introduction. ANSYS simulation provides a large number of aids and help file information to assist the user with problem setup and interruption of computer result. In this chapter, we discuss the use of problem involving static loading and fatigue loading. Wizards and tools for other problems types are covered in discussion. Static loading for ductile materials. So हम आज देखेंगे स्टैटिक लोडिंग फॉर डक्टाइल मटेरियल। तो स्टैटिक लोडिंग फॉर डक्टाइल मटेरियल्स के लिए हमारे पास जो प्रॉब्लम अवेलेबल है वो इस तरह का है। प्लेट विथ सेंट्रल होल that was considered in ANSYS simulation wizard to assist with solution. The dimension is 1000 by 400 by 10 plate is shown. It has a center circular hole of 200 in diameter and support in axial tensile load of 120 kg, which we apply the uniformly distributed pressure of -30 megapascal. तो ये हमारा प्रॉब्लम है। अब हम इस प्रॉब्लम को एनसिस वर्कबेंच में सॉल्व करते हैं। ये हमारा एनसिस वर्कबेंच का यहाँ से हमारा प्रॉब्लम हम ओपन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम स्टैटिक स्ट्रक्चरल का प्रॉब्लम ले लेते हैं। इसे रीनेम कर लेंगे स्टैटिक स्ट्रक्चरल फॉर डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल लोडिंग। So this is the problem. So we are going to first engineering data. In engineering data, we have one default material is available here, structural steel. तो हम यही material अब हमारे project में use करेंगे. So we are going to for project. Next, we are creating geometry, new design modular geometry. ये हमारा ज्योमेट्री का पैनल ओपन हो चुका है। डिजाइन मॉड्यूलर ज्योमेट्री। सो यहाँ पे हम प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं, स्केचिंग में जाएंगे एंड देन हम यहाँ पे एक ज्योमेट्री क्या करेंगे, क्रिएट कर लेंगे। इसे कुछ कंस्ट्रेंट कर लेंगे हम, लाइक दैट सिमेट्री ऑफ दिस एंड दिस, अगेन सिमेट्री ऑफ दिस एंड दिस। तो यहाँ पे अब हम डायमेंशन इन्हें दे देंगे। फर्स्ट इज वर्टिकल डायमेंशन, this and this, and then is horizontal dimension with central hole। तो यहाँ पे हम एक सेंट्रल होल ड्रॉ कर लेते हैं विद डायमेंशन डायमीटर ऑफ, यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। फर्स्ट जो हमारी हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे हम यूनिट्स के जो यूनिट्स है वो हम मिलीमीटर्स में ले लेते हैं। तो हमारी जो हॉरिजॉन्टल है वो 1000 की है मिलीमीटर, एंड जो वर्टिकल डायमेंशन है वो हमारी 400 है, एंड देन जो हमारा डायमीटर है वो है हमारा 200 सेंटर होल। सो जूम इट एंड दिस इज आवर ज्योमेट्री। अब हम इसे एक्सट्रूड कर लेते हैं। सेलेक्ट एक्सट्रूड, सेलेक्ट स्केच एंड देन अप्लाई। एंड यहाँ पे इसकी जो डेप्थ है वो हमें 10 लेना है, 10 mm।
थिकनेस इसकी लेना है एंड देन हम इसे जनरेट कर लेते हैं। तो ये हमारी प्लेट जनरेट हो गई है। स्केच को हम यहाँ से हाइड कर लेते हैं, हाइट स्केच, और ये हमारी प्लेट कुछ इस तरह यहाँ पे शो हो रही है। सो हमारी ज्योमेट्री यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हम मैकेनिकल विंडो में जाएंगे, तो डबल क्लिक फॉर मॉडल फॉर मैकेनिकल विंडो। ये हमारा मैकेनिकल विंडो ओपन हो चुका है और यहाँ पे हमारा जो है वो प्लेट भी यहाँ पे मॉडल ज्योमेट्री जो है हमारी रिप्रेजेंट हो चुकी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री को जो मटेरियल है हमारा प्रॉपर असाइन हुआ है ये नहीं, हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। फर्स्ट अगेन हम यहाँ पे जो हमें विजार्ड्स की असिस्टेंस चाहिए, हम उसके असिस्टेंस के लिए यहाँ पे विजार्ड्स का जो टूल है न्यू मैकेनिकल विजार्ड, इसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैकेनिकल एप्लीकेशन विजार्ड ओपन हो चुका है। सो यहाँ पे ये असिस्ट कर रहा है हमें रिक्वायर्ड स्टेप्स फॉर द सॉल्यूशन फॉर द रिजल्ट। तो फर्स्ट वेरीफाई मटेरियल। सो हमने अभी इसका मटेरियल क्या है वेरीफाई की है। अगेन यहाँ पे हम कितने मल्टी स्टेप्स में एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पे हम ये मेंशन करेंगे। सेकेंड हम यहाँ पे मैश क्या करेंगे, जनरेट कर लेंगे। सो क्रिएट नॉर्मल डिफॉल्ट मैश जो है हम इसे पहले क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा मैश क्रिएट हो चुका है। सेकेंड हम इंसर्ट स्ट्रक्चरल लोड, तो यहाँ से हम लोड अप्लाई कर लेंगे, प्रेशर विद दिस फेस, अप्लाई, एंड यहाँ पे -30 MPa यहाँ पे हमने अप्लाई कर लिया। सो नेक्स्ट हमें इंसर्ट सपोर्ट करना है, तो हम यहाँ से सपोर्ट ऐड कर लेते हैं, फिक्स सपोर्ट एंड सेलेक्ट ज्योमेट्री दिस एंड अप्लाई। सो यहाँ पे हमारा इंसर्ट स्ट्रक्चरल लोड और सपोर्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे सोल्यूशन ऐड करना है, तो ये हमारा विजार्ड्स का मैकेनिकल विंडो है। दूसरा हम यहाँ पे स्टैटिक लोडिंग फॉर डक्टाइल मटेरियल्स देख रहे हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ पे कुछ स्ट्रेस टूल ऐड कर लेंगे। स्ट्रेस टूल में यहाँ पे हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी, हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ऑल बॉडी ऑफ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम अप्लाई कर लेंगे। अगेन यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ डिफॉर्मेशन, टोटल डिफॉर्मेशन हम ऐड कर सकते हैं एंड अगेन हम यहाँ पे स्ट्रेस इक्विवेलेंट स्ट्रेस भी यहाँ पे ऐड कर लेंगे। सो हमने यहाँ पे स्ट्रेस टूल, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, टोटल डिफॉर्मेशन एंड इक्विवेलेंट स्ट्रेस फॉर दिस प्लेट अप्लाई किए हैं। इसे हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा सोल्यूशन यहाँ पे आ चुका है, स्टैटिक स्ट्रक्चरल फॉर डक्टाइल लोडिंग फॉर डक्टाइल मटेरियल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारा ये जो है इक्विवेलेंट स्ट्रेस यहाँ पे शो हो रहा है। इक्विवेलेंट स्ट्रेस में जो मैक्सिमम वैल्यू आई है हमारी वो 114.85 है मैक्सिमम वैल्यू, एंड मिनिमम जो वैल्यू है 6.688 है। इसके अगर हम एनिमेशन वीडियो देखते हैं तो कुछ इस तरह हमें शो होती है। अगेन हमारे पास टोटल डिफॉर्मेशन अगर हम प्लेट पे देखते हैं तो हमारी मैक्सिमम टोटल डिफॉर्मेशन 0.198 है एंड मिनिमम जो है वो हमारी 0.0 है। सो दिस इज द मिनिमम। ओके, एंड देन हम यहाँ पे एनिमेशन अगर हम इसका देखते हैं तो टोटल डिफॉर्मेशन का एनिमेशन टोटल प्लेट पे कुछ इस तरह यहाँ पे हमें शो होगा। सेम ईयर फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यहाँ पे मैक्सिमम जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो 15 है और मिनिमम जो है 2.176 कुछ समथिंग है। तो यहाँ पे अगर हम इसका एनिमेशन देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह देखने मिलेगा। तो ये प्लेट की डक्टाइल मटेरियल्स के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। अगेन अगर हम जो है देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे विजार्ड्स में रिपोर्ट भी, यहाँ पे व्यू रिपोर्ट भी शो हो रही है। सो अगर हमको रिपोर्ट टोटली चाहिए तो हाँ, यहाँ पे हमारी कुछ इस तरह की रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। सो फर्स्ट ये हमारी प्रोजेक्ट का डिज़ाइन है।
ये कंटेंट्स है, इसमें यूनिट्स, मॉडल, मटेरियल, स्टैटिक, स्ट्रक्चरल के सॉल्यूशन विच रिजल्ट्स यहाँ पे हमें टोटल देखने मिलेंगे। यहाँ पे ज्योमेट्री का टोटल डिस्क्रिप्शन है एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये मैशिंग की पूरी टोटल हिस्ट्री है। स्टैटिक स्ट्रक्चरल की टोटल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। अगेन विद इस ग्राफ solutions are available here. So this is the report present here. मटेरियल डाटा भी यहाँ पे हमें अवेलेबल है टोटल। तो यहाँ से हमारा स्ट्रक्चरल स्टील फॉर लोडिंग, स्टैटिक लोडिंग विद डक्टाइल मटेरियल्स का प्रॉब्लम यहाँ पे हमारा सॉल्व होता है।